हेलो स्टूडेंट्स। तो अपन जो पढ़ रहे हैं कौन सा लेसन नंबर 2 जीवों का वर्गीकरण। तो इसमें हम पढ़ रहे हैं कि जो वही विभिन्न प्रकार के जो जगत होते हैं, तो उसमें जो अपना लास्ट जो क्लास में हमने पढ़ा है कौन से कवक जगत के बारे में पढ़ा है और उसके सामान्य लक्षण क्या होते हैं उनके बारे में हमने डिटेल से अध्ययन कर लिया है। उसके बाद हमने लास्ट क्लास में ये बताया था कि आज हम यहाँ पढ़ेंगे कि भाई जो कवक जो जगत होता है इसको भी विभिन्न वर्गों में विभाजित किया गया है। जैसे कि हमने बताया था भाई एस्कोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज, ठीक है, ड्यूटेरोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज। तो यहाँ पर हम जो सबसे पहले पढ़ेंगे वो अपना जो टॉपिक है कौन सा वर्ग है भाई, फाइकोमाइसिटीज के बारे में। फाइकोमाइसिटीज ये क्या होता है, वर्ग होता है कवकों का। तो जो फाइकोमाइसिटीज के अंतर्गत कैसी कवक रखी गई उसके बारे में पढ़ेंगे। मतलब जो कवक होती हैं इनको भी वर्गीकरण के आधार पर अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है। तो उसमें जब सबसे पहला जो पार्ट है वो क्या है भाई, फाइकोमाइसिटीज। तो इसके अंतर्गत जो कवक होती हैं वो कहाँ पाई जाती है, मुख्यतया जलीय आवासों, इसके सदस्य जलीय आवासों, सड़ी गली पत्तियों, सड़ी गली पत्तियों व लकड़ियों पर, ठीक है, और कहाँ नम स्थानों पर पाई जाती है, नम स्थानों पर पाए जाते हैं। हमने कवक के बारे में पहले ही बता दिया था कि ये भाई कहाँ जलीय आवासों में पाई जाती है, ठीक है, सड़ी गली पत्तियों में और नम स्थानों पर अधिक मात्रा में पाई जाती है, ठीक है। इनका जो कवक जाल होता है, इनका जो कवक जाल होता है कैसा होता है, पटहीन होता है, ठीक है। इनका कवक जाल पटहीन व बहुकेंद्रित होता है, बहुकेंद्रित होता है। अब हमें अब बात करेंगे कि भाई पटहीन या बहुकेंद्रित क्या होता है। कि हमने बताया था कि भाई जो कवक होती है किसके द्वारा बनी होती है, कवक तंतुओं के द्वारा बनी होती है भाई, ठीक है। जैसे सपोज क्या है, कवक तंतु है कंप्लीट, ठीक है। और उसके बाद हमने ये बताया था कि भाई जो कवक तंतु होते हैं आपस में मिलकर क्या बना लेते हैं, कवक जाल का निर्माण कर लेते हैं, ठीक है। तो इनका जो कवक जाल होता है कैसा होता है, पटहीन होता है। कि जैसे सपोज ये क्या है, कवक तंतु समझ लो या कवक जाल समझ लो, ठीक है। तो इसके अंदर ऐसे पट नहीं पाए जाते, ठीक है, पट नहीं पाए जाते। तो ये कैसा हो गया, पट नहीं पाए जाते हो तो कैसा हो गया, पटहीन हो गया, ठीक है। इसके अलावा बहुकेंद्रित, कि इसमें जो केंद्रकों की संख्या क्या तो होती है, बहुत अनेक बहुत होती है। तो इस कारण ये जो इस प्रकार की जो स्ट्रक्चर होती है कैसी होती है, पटहीन हो गई और इसमें अनेक केंद्रक होते हैं तो कैसी हो गई, बहुकेंद्रित हो गई। तो भाई जो फाइकोमाइसिटीज के सदस्य होते हैं कैसे होते हैं, पटहीन व बहुकेंद्रित होते हैं। और उसके बाद हमने बताया था कि भाई इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है कौन सा, एसेक्सुअल, किसके द्वारा होता है, बीजाणुओं के द्वारा होता है। तो इनमें अलैंगिक जनन, इनमें अलैंगिक जनन किसके द्वारा, चल बीजाणु या अचल बीजाणुओं द्वारा होता है, ठीक है। बीजाणुओं के नाम है क्या होते हैं, चल बीजाणु और अचल बीजाणु। इनको चल बीजाणु नाम क्यों दिया, क्योंकि इन इस प्रकार ये सपोज क्या है, बीजाणु है, इसमें क्या पाई थी, कशाभिकाएं पाई जाती है, ठीक है, जिसकी सहायता से क्या कर सकते हैं, गति कर सकते हैं, ठीक है भाई। तो इस कारण इनको क्या नाम दिया, चल बीजाणु। जबकि जो अचल बीजाणु होते हैं उनमें कशाभिकाओं का क्या होता है, अभाव होता है। तो यहाँ तक क्लियर है कि भाई जो फाइकोमाइसिटीज के सदस्य होते हैं इनमें जो अलैंगिक जनन होता है किसके द्वारा होता है, चल एवं अचल बीजाणुओं के द्वारा होता है, ठीक है। इसके अलावा जो लैंगिक जनन की बात करें, इनमें जो लैंगिक जनन होता है कौन सा होता है भाई, समयुग्मकी व विषम युग्मकी प्रकार का होता है।
फाइकोमाइसीटीज के सदस्य होते हैं, इसमें जो लैंगिक जनन होता है किस प्रकार का, समयुग्मकी और विषमयुग्मकी प्रकार का होता है। समयुग्मकी हमने बताया था कि भाई जो लैंगिक जनन होता है वो किस प्रकार होता है कि ये दो युग्मकों के संलयन के द्वारा होता है, ठीक है। तो इसमें दो नर और मादा किसकी युग्मकों की आवश्यकता होती है लैंगिक जनन के लिए। तो इसमें जो समयुग्मकी की हम बात करें तो नाम से स्पष्ट बताया था हमने लास्ट क्लास में भी कि समयुग्मक कि इसमें जो नर और जो मादा युग्मक होते हैं आकार आकृति में कैसे होते हैं, समान होते हैं, ठीक है। जबकि विषम युग्मकी की हम बात करें तो इसमें नर मादा युग्मक जो कैसे होते हैं, आकार आकृति में भिन्न होते हैं या अलग अलग होते हैं। यहां तक क्लियर है। और इसके हम एग्जाम्पल की बात करें कि भाई ऐसी कौन कौन सी जो कवक हैं जो फाइकोमाइसीटीज के अंतर्गत रखी गई हैं, तो एग्जाम्पल क्या होगा भाई, म्यूकर होगा, दूसरा राइजोपस होता है, ठीक है। अब हम बात करें कि ये नम स्थानों पर कहाँ पाई जाती है, म्यूकर जो राइजोपस होती है अधिकांशतः जो रोटी पर पाई जाती है, ठीक है। और इसके अलावा जो नेक्स्ट हम बात करें एल्बुगो, एल्बुगो जो कवक होती है ये कहाँ पाई जाती है भाई, ये सरसों के पादप पर पाई जाती है, जिसके कारण जो सरसों के जो पादप होता है उनमें श्वेत कीट रोग होती है, श्वेत कीट रोग होता है, ठीक है। तो एल्बुगो किस पर पाई जाती है, सरसों में श्वेत कीट रोग उत्पन्न करता है। यहां तक क्लियर है। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है इसी में वो कौन सा भी, एस्कोमाइसीटीज। तो नेक्स्ट अपना क्या है भाई, एस्कोमाइसीटीज, एस्कोमाइसीटीज, ठीक है भाई। उसके बाद हम यहां पढ़ेंगे कि भाई इसके सदस्य, ठीक है, कैसे होते हैं, इसके सदस्य या हम कह सकते हैं इनका जो कवक जाल होता है, जो एस्कोमाइसीटीज होते हैं इनके जो सदस्य होते हैं इनका जो कवक जाल कैसा होता है भाई, शाखित होता है, वह पटयुक्त होता है, पटयुक्त होता है। शाखित और पटयुक्त में मतलब क्या होता है कि भाई जो कवक तंतु होते हैं क्या होते हैं, शाखाओं में विभाजित होते हैं इस प्रकार से, ठीक है। और उनके बीच बीच में जो कवक जाल हो गया, जैसे ये क्या हो गया, कवक तंतु हो गया, तो इसमें क्या पाए थे, पट पाए जाते हैं इस प्रकार के। तो इस प्रकार का जो कवक जाल क्या कहलाता है, पटयुक्त कहलाता है, ठीक है। और कैसे होता है, शाखित होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें तो इसके सदस्य एक कोशिकीय व बहुकोशिकीय होते हैं, एक कोशिकीय वे बहुकोशिक होते हैं कि मतलब इसके अंदर जो कवक आती है उनका जो पूरा जो पादप शरीर होता है केवल एक कोशिका का और बहुत सारी कोशिकाओं का बना होता है। तो इसके जो सदस्य होते हैं एक कोशिकीय होते हैं। अब हम बात करें, कोई पूछ ले कि भाई एक कोशिकीय कवक कौन सी होती है, तो कौन सी होती है, यीस्ट होती है। क्या होती है, यीस्ट। तो इसके सदस्य एक कोशिकीय यीस्ट होता है, वह बहुकोशिकीय होते हैं। बहुकोशिकीय में हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे जैसे कि पेनिसिलियम। यहां तक क्लियर है। उसके बाद और हम बात करते हैं तो इसके सदस्य कैसे होते हैं भाई, ये कवक कैसे होते हैं, मृतजीवी वे परजीवी होती हैं। पोषण के आधार पर कैसी होती है, मृतजीवी एवं परजीवी होती है। मतलब कि मृत सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से अपना पोषण प्राप्त करती हैं या फिर अन्य जीवों पर अपने पोषण के लिए निर्भर रहती हैं। और हम नेक्स्ट रिप्रोडक्शन की बात करें तो इनमें जो अलैंगिक जनन होता है किसके द्वारा होता है, हमने बता दिया बीजाणुओं के द्वारा। कौन से बीजाणु के द्वारा, कोनिडियो बीजाणु के द्वारा। इनमें जो अलैंगिक जनन होता है कोनिडियो बीजाणु द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है भाई, कोनिडियो बीजाणु द्वारा होता है। ये बीजाणु विशिष्ट तंतुओं पर निर्मित होते हैं जिन्हें कोनिडियोधर कहते हैं। ठीक है भाई, जैसे कि क्या कवक तंतु है, ठीक है। कवक तंतु को कोई विशिष्ट क्या है, तंतु है, उस पर क्या बनते हैं, विशिष्ट प्रकार के बीजाणु बनते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, कोनिडियो बीजाणु।
कोनिडियो बीजाणु। ठीक है भाई, ये विशेष स्ट्रक्चर होगा कोनिडियो बीजाणु। और जिस तंतु पर ये बनते हैं, जैसे इस तंतु पर बने कवक तंतु पर, तो ये जो कवक तंतु होता है ये क्या कहलाता है? कोनिडियम धर या कोनिडियो धर। कि मतलब ये कोनिडियो बीजाणु जिस तंतु पर बनते हैं वो तंतु क्या कहलाता है? कोनिडियम धर या कोनिडियो धर कहलाता है। और ये कोनिडियो बीजाणु ही फिर क्या होते हैं? अंकुरित होकर नए कवक जाल का निर्माण कर लेते हैं। यहां तक क्लियर है। और इसमें जो इसके अलावा जो लैंगिक बीजाणु का और निर्माण होता है, ठीक है, इनमें जो लैंगिक जो बीजाणु बनते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? एस्कस बीजाणु। ठीक है, इनमें लैंगिक बीजाणु को एस्कस बीजाणु कहते हैं। एस्कस बीजाणु कहते हैं। ठीक है भाई, जो लैंगिक जो बीजाणु का निर्माण होता है उनको हम क्या कहते हैं? एस्कस बीजाणु। और जो एस्कस जो बीजाणु का निर्माण होता है एक थैली समान संरचना पर होता है। ठीक है, तो ये बीजाणु थैलीनुमा संरचना पर बनते हैं, जिसे एस्कस कहते हैं। और ये जो एस्कस या एसाई होती हैं ये क्या करती हैं? विभिन्न प्रकार की फलनकाय में लगी रहती हैं। तो ये एस्कस विभिन्न प्रकार की फलनकाय में लगी रहती हैं, जिसे एस्कोकार्प कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? एस्कोकार्प कहते हैं। तो इसके जो सदस्य होते हैं एस्कोमास्टिज के, कि इसमें विभिन्न प्रकार के क्या होते हैं? एस्कोकार्प पाए जाते हैं। कि जैसे कि हम बात करें स्यूडोथीसियम, एपोथीसियम, सपोज जैसे क्या है थैली के समान या प्यालेनुमा संरचना पाई जाती है इसमें। ठीक है, तो ये क्या होगा भाई? एस्कस। ठीक है, जिस संरचना पर बनते हैं उसको क्या कहते हैं? हमने बता दिया कि भाई जिस पर जो बीजाणु थैलीनुमा संरचना पर बनते हैं जिसको क्या कहते हैं? एस्कस। तो ये क्या होगा? एस्कस। इस पर क्या बनते हैं? विभिन्न प्रकार के बीजाणुओं का निर्माण होता है। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? एस्कस बीजाणु या लैंगिक बीजाणु। इनकी जो आकृति होती है कैसी होती है? अलग अलग। किसी में इस प्रकार का एस्कस पाया जाता है जिसके अंदर क्या होता है? थैली के समान। ठीक है, जिसमें क्या होता है? बीजाणुओं का निर्माण होता है। तो यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद हम यहाँ बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। तो एग्जाम्पल क्या हो गया इसका? जैसे कि इसके सदस्य एस्कोमास्टिज के क्या कौन कौन सदस्य हो गए? पेनिसिलियम और एस्परजिलस। यहां तक क्लियर है। तो ये हो गए अपने आज के टॉपिक में फाइकोमास्टिज और एस्कोमास्टिज वर्ग के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे बेसिडियोमास्टिज और ड्यूटेरोमास्टिज के बारे में।